अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जब 12 रबीउल अव्वल आए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जो तारीख़ है, उस वक्त अवामुन्नास के दरमियान में एक बहुत बड़ी एक खलबली मच जाती है। ये दो हिस्सों में जो तकसीम हो चुके हैं, और ये ग्रुप ये कहता है कि 12 रबीउल अव्वल में जलसे जुलूस को निकालना चाहिए, उस दिन खुशियाँ मनानी चाहिए, आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ वगैरह तकसीम करनी चाहिए। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि रास्तों के अंदर डीजे गाजे बाजों के साथ में और मुख्तलिफ किस्म के डांसों के साथ में जुलूस निकालते हुए जाते हैं, और उन लोगों का दावा है कि ये बिल्कुल जायज़ है और ये सुन्नत है, एक इबादत है। उसके मुकाबले में उसका ऑपोजिट ग्रुप है, उनका दावा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के बाद में 23 साल जिंदा रहे, यानी 20 पर 3 साल, मक्के में 13 साल और मदीना मुनव्वरा के अंदर 10 साल। कभी आपने अपने पैदाइश के दिन इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया। उसके बाद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन तकरीबन 100 साल तक दुनिया के अंदर बाहयात रहे, कभी उन्होंने इस तारीख के अंदर कोई सेलिब्रेट वगैरह नहीं किया। और उसके बाद में अइम्मा दीन है, चारों इमामों के ज़माने में है, उनके ज़माने में भी ये तारीखें आई, कभी जो है उनसे सबूत नहीं मिलता है। तो जब ये बात हम उनके सामने जो पेश करते हैं, जो मनाने वाले हैं वो कहते हैं कि अरे भाई ये बात को हम मान नहीं सकते, इसलिए कि किसी चीज़ के जायज़ होने के लिए दलील की कोई ज़रूरत नहीं, अलबत्ता नाजायज़ होने के लिए दलील चाहिए। और उससे आगे बढ़कर वो दलील के तौर पर ये पेश करते हैं कि देखा, बहुत सारी खाने पीने की जो हज़ारों किस्म की जो चीज़ें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हो, सहाबा इकराम ने हो, अइम्मा दीन ने हो, उसको इस्तेमाल नहीं किया था, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह के बहुत सारी छोटी छोटी मस्जिदें थी, और उसको शहीद करके ज़रूरत महसूस होने के बाद में बड़ी बड़ी पक्की इमारतें, कॉन्क्रीट की इमारतें हमने बनाई, और नई टेक्नोलॉजी जितने भी, जैसे कि मोबाइल है, कंप्यूटर है और इंटरनेट वगैरह है, तो आप सल्लल्लाहु के सहाबा इकराम के ज़माने के अंदर नहीं था, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पक्की सड़कें हैं, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे प्लेन में वगैरह जाते हैं, आज नई नई किस्म की गाड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो ज़माने में नहीं थे, आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारी बात अगर सही है तो इसी एतबार से हमें उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। चलिए आज इस वीडियो के अंदर इसी एक मसले का एनालिसिस करने की जो कोशिश करते हैं। सबसे पहले दो बात को समझिए, एक है इबादत, एक है मामिलात। इबादत ये तो मालूम है सबको, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, सदक़ात है, खैरात है, दुआ है और ज़िक्र अज़कार है, कुरान पाक की तिलावत है, एक दूसरे के साथ में खैर का जो मामला, ये सारी के सारी इबादतों के अंदर आती है। इबादत के अंदर किसी चीज़ को बढ़ाने में, किसी चीज़ को मिलाने में या किसी चीज़ को घटाने में हम और आप कुरान और हदीस के मोहताज हैं। कुरान में देखा जाएगा, अहादीस मुबारका के अंदर देखा जाएगा, क्या वहाँ पर ये चीज़ मिलती है कि नहीं। अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो हम किसी चीज़ को इबादत के अंदर शामिल नहीं कर सकते। और इस तरह एक है मामिलात। मामिलात जिसको आप सादे ज़बान में समझिए कि जैसे कि लेन देन है, सादे अल्फाज में यूँ समझिए जैसा कि व्यवहार है, लेन देन है। इसके अंदर इज्तिहाद की गुंजाइश है, अपनी अकल को इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि शरीयत के दायरे के अंदर हो। इसकी दलील क्या है? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला ने, एक बड़े मशहूर सहाबी हैं, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नसीहतें की, और उनमें से एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ भी उनसे जो सवाल किया, अगर तुम्हारे सामने कोई मसला आए तो उसको तुम कैसे हल करोगे? मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया है कि अल्लाह के रसूल, मैं सबसे पहले कुरान में देखूंगा, और वहाँ पर ना मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सूरत अहादीस मुबारका के अंदर देखूंगा जो मैंने हासिल किया आपसे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, अगर इन दो जगहों में कुरान और हदीस के अंदर ना मिले तो क्या करोगे? तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं अपने अकल से इज्तिहाद करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशी का इजहार किया, और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस खुशी के मौके पर बड़ी दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। ये दलील है इस बात की, मामिलात अगर इस तरह की कोई भी जदीद मामिलात, नए मामिलात हमारे सामने आए, उसके अंदर इज्तिहाद करने की कुरान और हदीस की रोशनी में अगर शरीयत के दायरे के अंदर है तो इसकी इजाज़त है। अब देखिए बात यह है कि हम जो है पहले छोटी छोटी मस्जिदें थी, कच्ची मस्जिद से, अब उसको तोड़ के नए जो है हमने नई मस्जिदें हमने बनाई हैं, 5-5 मंजिला हमने इमारत जो बनाई है कॉन्क्रीट की, और इसी से जदीद आलात यानी नए टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करते हैं, पक्की सड़कों को इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम के तमाम चीज़ें क्या है, मामिलात के अंदर दाखिल हैं। जैसे कि मैंने बताया, मामिलात के अंदर इज्तिहाद की गुंजाइश है, इसको वक्तन फ़वक्तन ये अदलता बदलता रहता है। आज से 100 साल के बाद में क्या है, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, आज से 100 साल के बाद में खाना पीना बदल जाएगा, आज से 100 साल के बाद में लोगों का रहन सहन एक अजीब तरीके से होगा। तो लिहाजा इन मामिलात के अंदर घटाने बढ़ाने की शरीयत ने इजाज़त दी है। तो लिहाजा वो लोग जो मिलाद को मनाने वाले हैं, वो ये दलील देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये मदरसे नहीं थे, ये ऐसी मस्जिदें नहीं थी, पक्की सड़कें नहीं थी, खाने पीने की चीज़ें थी। ये हकीकत में ये सरासर गलत है। ये सही चीज़ को छुपाने के लोगों के दरमियान में इस तरीके के दलाइल को जो पेश करते हैं। मैंने दो चीज़ें आपके सामने जो रखी हैं, एक थे इबादत, एक है मामिलात। इन दो बातों को आप अच्छी तरीके समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये सवाल हमारे ज़हनों के अंदर ज़रूर जो खत्म हो जाएगा। कि दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले में, जो इस दिन को मनाने के, ईद मिलाद नबी को जो मनाने के सिलसिले में हमारे ज़हनों के अंदर शुबहात हैं, अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से दूर फरमाए। और आप हज़रात से गुजारिश है कि इस बात को अच्छी तरीके से समझें और अपने दोस्तों के दरमियान में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में खूब मालूमात हासिल हो।